सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में क्या वर्णन है? संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। उसमें गतियों के माध्यम से दौलत राम जी ने संसार परिभ्रमण की व्यथा बताई है। उसमें से हम सबसे पहले तिर्यंच गति पढ़ रहे हैं। तिर्यंच गति में हमारी निगोद गति का वर्णन हमने कर लिया है। एक केंद्री के बाद साधारण के बाद प्रत्येक, प्रत्येक के बाद फिर विकल्प त्रय का वर्णन भी हमारा हो गया था। अब हमें करना है पंचेंद्रियों का वर्णन। पंचेंद्रियों में भी हमने बोला था कि 2 प्रकार से करेंगे। पहले की वो पंचेंद्रिय जिनके पास मन नहीं है, असेनी, असंगी, और फिर उनका करेंगे जो जिनके पास मन है, मतलब सेनी। और सेनी में भी फिर पंडित जी ने यहाँ पे 2 प्रकार से लिया है। एक तो वो सेनी है जो क्रूर है, और दूसरे वो सेनी है मन वाले हैं जो कि निर्बल हैं। तो वो वर्णन हम करें इसके पहले एक छोटा सा अपन रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो पूरा रिवीजन तो नहीं करेंगे, पिछले हफ्ते तक जितना हो गया था, पिछला रिवीजन तक जितना हो गया था, उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब आपको कितना याद है, आपने कितने नोट्स बनाए हैं, और आप को कितना सीख पा रहे हैं। तो उस हिसाब से अपन अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये रिवीजन एक्चुअली क्या है, 2 कारणों से कर रहे हैं। एक तो आपको शब्दों से परिचय हो, दूसरा ये कि कुछ लोगों का छूट जाता है, कुछ लोग आ नहीं पाते हैं, खासकर लेडीज लोग नहीं आ पाते कभी कभी, तो उनको शब्दों, कम से कम शब्द ख्याल में हो। एक्चुअली क्या, रिवीजन का ये नहीं है कि हम पूरा करेंगे, जो हमने पढ़ लिया है पूरा रिवीजन तो कर नहीं पाएंगे हम पूरा, लेकिन हाँ जो जो नए शब्द आए हैं हम चाहते हैं कि उन शब्दों से परिचय हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि वो शब्द जब आगे आएंगे तो उनको कम से कम आगे का तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि अभी का छूट गया तो आगे का भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा ये कि रिकॉर्डिंग तो है ही इसकी, जिनका छूट गया है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक शब्द हमारा छूट गया था, संसरण, पिछली बार। ठीक है, तो संसरण कर लेते हैं। सबसे पहले तो संसरण का क्या बताया था? भली भांति सरकना। लिखो, आपके नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है आपने? भली भांति सरकना। कहाँ सरकना? सरकना, कहाँ सरकना? ये नहीं, ये पिछली बार शायद छूट गया था नोट्स में, तो अभी लिख रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव में भली भांति सरकना। या फिर दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, शुद्ध भाव से खसकना। अब इतने शुद्ध भाव से भी खसका हुआ है, सरका हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं संसरण, मतलब संसार, खसकना। और ये संसरण जो था, ये क्या लिखा था हमने? संसार का अर्थ लिखा था हमने संसरण, सन प्लस सरण, ऐसा संसरण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? संसार, सम सम प्लस संसरण, हाँ संसार, संसरण। अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, बताओ? अपना अल्फाबेट, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें चलेंगे हम लोग। इसके बाद क्या पढ़ा था संसरण के बाद? निगोद पढ़ा था। निगोद परिभाषा लिखी थी क्या निगोद की पिछली बार? मुझे याद नहीं है, लिखी थी क्या? देखो आपके नोट्स में। निगोद, जो अनंत, अनंत बना है निश्चित जिनका, ऐसी परिभाषा नहीं थी ना? लिखी थी क्या पिछली बार? लिखी थी? अच्छा चलो, नीचा बोल रही लिखी थी, मुझे तो याद नहीं हुई। आप लोग भी कुछ बोल नहीं रहे हो, आपके पास नोट्स हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है फिर। तो निगोद की परिभाषा लिख दी थी, इसको हटाते हैं। चलो, निगोद के भेद। निगोद के क्या तो भेद पढ़ा हमने, याद है कुछ? आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है मुझे, किसी की कोई आवाज नहीं आई अभी तक। निगोद के भेद बताओ। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही कुछ भी।
क्या हुआ, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नित्य नित्य हाँ निरोध, हाँ, अभी आवाज आई, नित्य निगोद। अनादि इतर इतर निरोध। इतर निगोद भाई, एक्चुअली क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है तो आपको याद ख्याल में होना चाहिए ना। आपने रिवाइज, मतलब ये नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे आप, तो ये नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब नित्य निगोद किसे कहते हैं? जहां से निकलकर जीव ने कभी त्रस पर्याय, कहीं कहीं ऐसी परिभाषा भी, हाँ त्रस पर्याय, कहीं कहीं ऐसी परिभाषा नहीं है, तो जो एक परिभाषा है वो आप, मैं एक लिख लेता हूँ यहाँ पे, जहां से निकलकर जीव ने कभी त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं की, उसको कहा नित्य निगोद। और इतर निगोद, इतर निगोद की क्या परिभाषा नहीं थी, हमने लिखी किसी ने? जीव का पुनः निगोद पर्याय की प्राप्ति, तो जब जब, तो ये जो निगोद है इसको बोला हमने इतर निगोद। और ये तो हो गया निगोद, इसके बाद क्या पढ़ा था, लिखा है किसी ने? नहीं लिखा, किसी के पास भी लिखा हुआ नहीं है, बड़ा मेरे को फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है ये। जीव पढ़ा था ना, क्या? संसारी और मुक्त, जीव पढ़े थे संसारी और मुक्त। ये पढ़ा, इसी को पढ़ा थे क्या? जीव के भेद संसारी और मुक्त, इसी को पढ़ा थे क्या? चलो ठीक है। संसारी जीव। हेलो हाँ बोलो। भाई, मैं माफी चाहता हूँ, सबका आंसर है लेकिन मैं कहीं हूँ तो इसलिए सिर्फ सुन पा रहा हूँ, बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जीव के भेद संसारी और मुक्त, अब और क्या पढ़ा था? और निगोदिया जीव के दुख। हाँ वो तो मैं परिभाषा लिखनी है, वो तो दुख तो क्या डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, हमको तो एक एक लाइनर परिभाषा लिखनी है बस। और बस इतना ही याद है, चलो मैं ही याद करूँ। उतने हाँ? जीव 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नहीं नहीं, था ना। हाँ ये सब तो क्या है कि आप, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, मैं तो एक एक लाइन की परिभाषा लिखनी ताकि जो जीव आगे इसको पढ़े, जैसे किसी की क्लास मिस हो गई, प्रयोजन ये लिखने का कि किसी की क्लास मिस हो गई है और वो अब आगे पढ़ना चाहता है, तो वो इसको रिफर करके आगे हम जो शब्द बोलेंगे वो इसके थ्रू समझ सकता है वो, बस ये है। यदि पूरा हम ऐसा लिखते जाएंगे निगोदिया जीव के दुख, तो पूरा रिवीजन तो फिर वापस जितनी क्लास होती है उतनी वापस हो जाएगी तो वो नहीं चाहते हम। ठीक है, इसके बाद क्या, त्रस किसे की कहते अपेक्षा हैं? जीवों के भेद पढ़े थे, संसारी कर्म जीवों के भेद कर्म पढ़े थे इंद्रियों की अपेक्षा। हाँ ठीक है, वो तो चलो, इंद्रियों, निगोद के बाद इंद्रिया पड़ी थी, क्या? निगोद के बाद इंद्रिया पड़ी थी और इंद्रियों के भेद पड़े थे। इंद्रियों के हेलो। भेद, हाँ ठीक है। अरे कर्म कर्म के बारे में पढ़ा था, कर्म गति हाँ, कर्म और इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद, तो अपन ये बाद में करेंगे, इंद्रियों की अपेक्षा से प्राण लगा देंगे तो सपना हो जाएगा। हाँ कर्म पढ़े थे हमने, चलो गति, गति नाम कर्म पढ़ा था, गति नाम कर्म क्या था? ये गति नाम कर्म जिसके उदय से जीव को गति की प्राप्ति होती है, गति की प्राप्ति होती है, या एक और परिभाषा होती थी, जो जीव को भव से भवांतर में गति कराता है, और उस भव संबंधी, लिखा है ये आपने कि मैं लिख रहा हूँ, बस आपको याद आ रहा है कुछ? संबंधी, तत्संबंधी परिणाम करता है। हाँ संबंधी, वेरी गुड, संबंधी परिणाम प्राप्त कराता है। ठीक है, ये हो गया गति नाम कर्म। इसके बाद अगला जाति जाति नाम नाम कर्म, कर्म। जिसके उदय से जीव को इंद्रियों की प्राप्ति होती है, इसके उदय से जीव को इंद्रियों की प्राप्ति होती है, जैसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म। और अगला, इसके बाद क्या पढ़ा था? तिर्यंच तिर्यंच गति। अरे इसमें चाहे वो था ना, गति गति की उपेक्षा संसारी जीवन।
हाँ वो तो क्या है, चलो गति के भेद। चलो कितने हुए ये? 4। गति जैसा दौलत राम जी ने यहाँ कहा उस हिसाब से अपन लिखेंगे त्रियंच, नरक, मनुष्य और देव। ये गति के भेद हो गए। और नेक्स्ट स्थावर जीवों के भेद पढ़े थे ना? हाँ, स्थावर जीवों के भेद। जीवों के भेद। हाँ ये लिखते हैं। इसके पहले और कुछ था? तो एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव पढ़ा था अपन ने। और विकलत्रय 3, 2, 3, 4 को तो विकलत्रय जीव कहते हैं। हाँ विकलत्रय। तो ये तीनों चीजें साथ में लिखते हैं। देखो हाँ, तो पहले लिखते हैं स्थावर। स्थावर जीव किसे कहते हैं? बेसिक फंडामेंटल चीज है। एक इंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। एक इंद्रिय एक इंद्रिय जीव, ये हो गया स्थावर। त्रस किसे कहते हैं? 2 से 5 इंद्रिय जीव। विकलत्रय 2 से 5 इंद्रिय जीव। विकलत्रय तो 2, 3, 4 ही खिलाएंगे ना? अरे सॉरी, हाँ 2 से 4 इंद्रिय जीव। वेरी गुड, ठीक है। विकलत्रय, इसको विकलेंद्र भी कहते हैं। ये भी लिख लेना, विकलेंद्रीय। विकलेंद्रीय, ठीक है। ये हो गया। अब स्थावर जीवों के भेद पढ़े हमने। कितने होते हैं स्थावर जीव? जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, 5। वायु का एक। ये स्थावर जीवों के भेद पढ़े। और इसमें फिर हमने पढ़ा था कि क्या 4 चीजें पढ़ना थी। क्या 4 चीजें थी? जल है, तो जल सामान्य हो, H2O, उसको जल सामान्य कहा हमने। सामान्य जल, जल जीव, जल का एक जीव और फिर जल का है। लिखा है आपने सब। जल का एक जीव से सामान्य, इसके बाद जल जीव, उसके बाद जल कायिक जीव, उसके बाद जल कायी, ये पढ़ा था हमने। जल जीव किसे कहते हैं? विग्रह गति का जीव जो जल में जन्म लेने वाला है। जल का एक जीव, ऐसा जीव जिसने जल को ही अपने शरीर बनाया हुआ है। जल का है, इसमें से जीव निकल गया और शरीर छोड़ गया, का है। ये 4 चीज पड़ी थी। और इसके बाद अब यहाँ एक मेरी जिज्ञासा है। हाँ, कि जैसे सामान्य जल है, वर्षा का जल आया, हाँ, तो तालाब वगैरह में कहीं भी इकट्ठा हुआ, हाँ, तो वो तो फिर अपना जल का ही क्यों है ना? जीव तो एकेंद्रीय जीव कहलाएगा। देखो जब जल बना है ना, H2 अपन सीधा देखें प्रोसेस, यदि H2+O बना, जैसे ही बना, तो उसमें जैसे ही बना वैसे ही कोई जल का एक जीव की उसमें उत्पत्ति नहीं होगी, टाइम लगेगा ना। जब तक नहीं हुई है तब तक वो जल सामान्य है।
और जब हो गई है तो जल का एक जीव हो गया, उसमें उत्पन्न। तो एक इंद्रिय जीव जितना भी जल है धरती पे वो सब एक इंद्रिय जीव कहलाया। हाँ, एक इंद्रिय जीव आप कह सकते हैं। मतलब आप मान के अपन ये मान के चलें यदि सब में यदि स्थावर जीवों की उत्पत्ति है, जलकायी जीवों की जीव उत्पत्ति है, तो सारा जो जल है वो एक इंद्रिय जीव का शरीर है, एक इंद्रिय जीव है मतलब जल। और उसमें त्रस जीव पड़े तो उसमें त्रस जीव भी पाए जा रहे हैं। ऐसा जैसे वनस्पति में पड़ा था वैसे जल में है। ये हो गए 4। और उसके आगे क्या पड़ा था? साधारण प्रत्येक अभी पढ़ी थी क्या हमने इसी बार? साधारण वनस्पति। हाँ साधारण था ना। प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जिसमें एक ही वनस्पति बहुत सारे जीव एक ही में रहते हैं, जिस शरीर में अनंत जीव, अनंत प्रत्येक वनस्पति में एक। और क्या पड़ा था? अब यहाँ एक जिज्ञासा मेरी ये है हाँ कि जैसे अपनी पृथ्वी है, हाँ पृथ्वी मिट्टी, मतलब जैसे मिट्टी है, हाँ या खेत की मिट्टी समझ लो या कोई सी भी मिट्टी है, तो ये मिट्टी पूरी एक केंद्रीय जीव है। मिट्टी बताया था ना कि मिट्टी जो है ना उसमें छोटे छोटे शरीर बनाना है आपको। ये इसके शेप के, किसके, मूंग के शेप के, खड़ा मूंग रहता है ना उस शेप के, उसमें छोटे छोटे शरीर बनाना है। शरीर होते हैं मतलब बनाना, मतलब अपने को नहीं बनाना है, समझने के लिए बनाना है अपने ज्ञान में। हाँ हाँ मतलब वो एक केंद्रीय जीव हुआ ना मिट्टी भी। हाँ एक केंद्रीय जीव हुई ना, एक केंद्रीय जीव हुई। और उसका शरीर का कल श्वेता बोल रही थी कि नहीं ये धरती जो है केंद्रीय जीव नहीं है। क्यों, कैसे? वही तो सूखी जमीन की तो मिट्टी तो इतना केंद्रीय जीव तो वही ना मिट्टी। मिट्टी तो क्या पूरी धरती के अंदर जो जो भी पाया जा रहा है, जितने भी जैसे ये धातुएं निकल रही है, तो ये पृथ्वी काय है हाँ, वो पूरा। तो है। हाँ तो ये हाँ, तो वो तो काय है ही शरीर। हाँ तो जो मिट्टी है, वो तो मिट्टी। वनस्पति है, उसमें जब तक तो जीव है। अच्छा अच्छा ऐसा है कि जो मिट्टी ऊपर ऊपर की तरफ है उसमें संभावनाएं कम रहती है जीव की उत्पत्ति की, ये बात सही है। जो मिट्टी जैसे ऊपर ऊपर की तरफ है ना, स्थावर जीव जैसे जैसे अपन ने पृथ्वी काय निकाल लिया, उसमें धातु निकाल ली, ठीक है। अब धातु की प्रोसेसिंग हो गई बहुत ज्यादा, तो उसमें जीव निकल गया, उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। अब घर में जैसे धातुएं लगी हुई ना, जो भी स्टील आयरन लोहा वगैरह लगा हुआ है, अब वो सिर्फ पृथ्वी काय बचा। हाँ, वो तो खत्म हो गया। हाँ उसमें वो तो जीव काय निकल बचा। गया। हाँ अच्छा, जैसे पहाड़ है जिसमें से पत्थर तोड़ते अपन गिट्टी बनाते हैं, तो पहाड़ में जब तक पत्थर है जब तक तो वो एक केंद्रीय जीव हुआ ना। पहाड़ में जब तक पत्थर है, और पत्थर तोड़ने के बाद भी जब तक उसमें जीव नहीं निकला तब तक वो एक केंद्रीय जीव है। और तो प्रोसेस हो गया है, मान लो प्रोसेस होने के बाद उसके प्राण निकल गए, उसमें निकल गया तो निकल गया फिर वो। हाँ मतलब वो फिर पहाड़ से जब तक अटैच है जब तक तो एक केंद्रीय हुआ। नहीं, पहाड़ से अटैच होने के बाद भी एक केंद्रीय हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। गिट्टी बन गई तो ऐसा अच्छा। नहीं कि हाँ हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि उसमें है कि नहीं, मतलब उसके प्राणों का वियोग हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि छोटे छोटे शरीर बनाना है पृथ्वी काय की बनाकर, मसूर की दाल के मसूर के बनाने हैं आपको, मूंग की दाल के। हाँ तो वो छोटे छोटे जीव बनेंगे, तो जो अंदर भी है बाहर भी है, तो बाहर वाला यदि निकल गया उसमें से तोड़ने में, ठीक है, उनका हाथ हो गया, मतलब वो निकल गया, प्राण ने छोड़ दिया, तो वो फिर पृथ्वी काय हो जाएगा। नहीं छोड़ा तो फिर है अभी उसमें। लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है कि प्रोसेस होने के बाद तो निकल जाते हैं उसमें से। हाँ ये हुई प्रत्येक वनस्पति। और क्या पढ़ा था? जल्दी करते हैं थोड़ा सा इसको, तो क्लास भी फिर अपन हो गया था ये। इसके बाद क्या पढ़ा था? नहीं, अपन ने ये हो गया, इतनी पढ़ा। एक केंद्रीय जीव के भेद और ये सब पढ़े थे ना अपन ने, पंचेंद्रीय जीव। चलो प्राण कल तो अपन ने पढ़ा था द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा। हाँ द्रव्य प्राणों की अपेक्षा। हाँ तो इसमें अपन इन सारी जीवों के भेद। एक केंद्रीय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इसको ठीक कर लूंगा बाद में, चलो ठीक है। चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, अरे
द्रव्य प्राण लिखा था ना, तो एकिन अपन को ये गलत लिख दिया हमने। चलो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये तो 5 इंद्रियां हो गई। और क्या था प्राणों में? मन, वचन, ये से याद रखना आसान है, मन, वचन, काय, आयु और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक है। ये द्रव्य प्राण हो गए, ये कल पढ़े थे हमने, 10 द्रव्य प्राण हो गए। अब पढ़ा था हमने कल संज्ञा, इसको हटा दो अब। चलो, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं कल पढ़ा था, है ना। इसके पहले, चलो संज्ञा के पहले कुछ छूट गया इसमें से? आपको आपके नोट्स में देख लो, आपको छूटा इसमें से? सब हो गया पिछले 7 दिन का? परिभाषाओं की अपेक्षा, हाँ, ये अपने जो दुख पड़े वो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन जो परिभाषाएं थी वो सब हो गई। कुछ छूटा तो नहीं इसमें से? चलो आप देखो, बताना मुझे, मैं संज्ञा लिखता हूँ जब तक। संज्ञा, 4 प्रकार की संज्ञा पढ़ी थी कल हमने। एक तो ही किसी के नाम, किसी का नाम जो है उसी को संज्ञा कहते हैं। एक तो एक संज्ञा ही है। दूसरी संज्ञा प्रत्यभिज्ञान। क्या थी प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा? लिखी थी, कल ही पढ़ी है तो अपन ने। स्मृति या जोड़ रूप ज्ञान। स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान, यह वही है ऐसा मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है तो अपन आगे पढ़ेंगे चौथी ढाल में। एक संज्ञा की परिभाषा क्या थी? आहार, मैथुन, भय, परिग्रह। मैथुन, भय, परिग्रह, तृष्णा, ये संज्ञा। और अब जो संज्ञा यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या है? हित और अनहित के, हेलो, हाँ बोलो ना, हित और अनहित के प्रति गुण और दोष विचारात्मक परिणति को संज्ञा कहते हैं। ये पूरा हो गया था हमारा। हाँ, इसमें कोई से कोई प्रश्न है पिछले 6 दिनों का? तो आगे चलते हैं यहाँ से। समझ में आ गया सब? ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको भेज भी दूंगा, मेरे पास में लिख लेता हूँ इसको मैं। विग्रह गति किसे कहते हैं वो नहीं लिखा हमने यहाँ पे। विग्रह गति, ये ऊपर आया था ना, कहाँ पे आया था विग्रह गति? जल जीव में आया था, जल कायिक में आया, हाँ जल जीव में आया था विग्रह गति। तो विग्रह गति किसे कहते हैं फिर? एक दूसरी तरफ जब तक जम नहीं लेता उसके बीच की गति। हाँ हाँ हाँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए गति। ये एक्चुअली क्या है, विग्रह के बहुत सारे अर्थ है, तो हमने यहाँ पे शरीर, विग्रह का अर्थ शरीर लिया है, ठीक है। विग्रह का अर्थ बिना मोड़ा भी होता है, वो यहाँ पे नहीं लिया है हमने। तो अलग अलग मोड़ के होते हैं। हाँ, वो नहीं लिया यहाँ पे विग्रह का, विग्रह गति का यहाँ पर अर्थ लिया है शरीर, विग्रह का। ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? आगे चले। चलो, किसी का प्रश्न नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो ये अब मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसके, आप इसमें से रिवीजन कर रहे हैं और अपन इसको याद कर लें, तो अपन क्या है कि अब आगे पढ़ेंगे तो इन शब्दों का उपयोग इसमें बार बार करेंगे। तो तिर्यंच गति का वर्णन चल रहा है। तिर्यंच गति में
पंचेंद्रिय गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रियंच गति में पंचेंद्रिय जाति, और उसमें भी पहले चल रहा है बिना मन। तो मन क्या होता है मैंने कल समझा था, पहले पढ़ते हैं इसको एक बार फिर समझते हैं इसका अर्थ, ठीक है। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। ये जीव अब चतुरेंद्रिय के बाद, विकलेंद्रिय के बाद यदि पंचेंद्रिय भी बना, तो पंचेंद्रिय कभी पंचेंद्रिय त्रियंच बना। पशु लिखा है ना, पशु में त्रियंच पढ़ना है यहाँ पे, कल बताया था ना कि तीनों नभचर, जलचर, थलचर सब ले लेना। तो कभी ये पंचेंद्रिय त्रियंच भी बना, भयो मतलब बना, तो क्या हुआ, मन बिना मन के हम क्या बोलते हैं, बिना मन के जीव को असेनी, असंगी, अमनस्क भी कहते हैं। तो ऐसा बिना मन वाला असंगी बना, और ऐसा बना तो क्या हुआ, निपट मतलब अत्यंत, सर्वथा क्या हुआ, अज्ञानी, लिखा ना यहाँ पे, अज्ञानी थयो, अज्ञानी भया। और यदि मन वाला भी हुआ, मान लो कोई मन वाला हुआ तो सिंहादि ऐसा मन वाला हुआ, तो सिंहादिक, सिंह और आदि में सब लगा लेना, जितने भी क्रूर प्राणी हैं सिंह की जाति के, या फिर अजगर, नेवला, सांप आदि, तो वो सेने भी बना, तो सेनी बन के वो क्रूर बना, क्रूर परिणामों वाला बना। उसमें निर्बल जो पशु थे, निबल पशु लिखा, निर्बल पशु थे, हति मतलब हनन करके, मार मार के खाए, और भूरी मतलब अनेक, बहुत बार, रोज, ऐसा उसका वर्णन यहाँ पे दौलत राम जी ने किया है। अब हम ये सब पढ़ लिया था इसमें, अब एक चीज रह गई थी कल पढ़ना, वो थी कि मन क्या होता है, मन का क्या कार्य है। तो मन की परिभाषा पहले लिखी थी शायद, मुझे ध्यान नहीं है, लिखी भी हो तो वापस आप एक बार देख लो। अब क्या है कि मन को हम समझे दो प्रकार से, एक होता है द्रव्य मन और एक होता है भाव मन। तो उसके पहले इंद्रियां समझते हैं, इंद्रियां भी दो प्रकार की होती, ज्यादा नहीं समझेंगे इंद्रियां, हमको तो बस क्या द्रव्य मन और भाव मन समझना है, क्योंकि क्या इंद्रियां तो दिख जाती है, लेकिन द्रव्य, कोई बोले मन क्या है, तो मन दिखता नहीं है, तो मन को भाव, द्रव्य मन भी समझना होगा ऐसा। तो उससे पहले इंद्रियां समझते, तो इंद्रियां दो प्रकार की है, दो प्रकार से, ये सब तत्वार सूत्र में ऐसा दिया हुआ है, वहीं से अपन हम ले रहे हैं। इंद्रियां ये दो प्रकार की है, एक है द्रव्येंद्रिय और एक है भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय क्या और भावेंद्रिय क्या है, तो कुछ नहीं है, जैसे आंख का उदाहरण लेना है हमको, तो आंख में जो दिख रहा है आपको सफेद, काला गोला, और आई लीड, आई लैशेस, पलक तक, यहाँ तक कि पलक भी है, भौहें भी हैं, ये सब जो है ये सब द्रव्येंद्रिय है। तो ये द्रव्येंद्रिय क्या है, इसके भी दो प्रकार है, फिर इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, निवृत्ति और उपकरण। तो ये जो दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया ना आंखों में, ये सब निवृत्ति और उपकरण में, कुछ निवृत्ति इसमें कुछ उपकरण है, डिटेल में नहीं देंगे क्या निवृत्ति क्या उपकरण, इतना अपने को विषय नहीं है यहाँ पे। तो द्रव्येंद्रिय दो प्रकार की, निवृत्ति और उपकरण। द्रव्येंद्रिय मतलब जो भी जिस पौद्गलिक रचना है, पूरी पौद्गलिक रचना द्रव्येंद्रिय है, पौद्गलिक, उद्गल की रचना है आंख की, समझ में आया ना, ये काला गोला, सफेद गोला, भुएं, पलके, आई लीड, आई लैशेस, जो भी है, तो ये सब पौद्गलिक रचना, या तो निवृत्ति इसमें, तो कुछ जो बचा है वो उपकरण है। ये तो द्रव्येंद्रिय हुई। अब एक प्रश्न था ना हमारा कि भैया जैसे कोई व्यक्ति है, उसके जन्म से आंख नहीं है, तो क्या चार इंद्रिय वाला बोलेंगे क्या उसको, कि नहीं, चार इंद्रिय वाला नहीं बोल पाएंगे, क्यों, है तो पंचेंद्रिय, इसको पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो दिख तो रहा नहीं है उसको। तो भैया ऐसा है कि उसकी द्रव्येंद्रिय काम नहीं कर रही है, उसकी निवृत्ति काम नहीं कर रही है, उसके उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी भी शक्ति विद्यमान है। मतलब क्या विद्यमान है, भावेंद्रिय विद्यमान है। तो शक्ति जो है ना, शक्ति विद्यमान है, उसको बोलते हैं लब्धि। तो शक्ति का नाम, देखो लब्धि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, फिर बता रहा हूँ कि विवक्षा क्या रहती है बताने की, उस पर डिपेंड करता है कि अर्थ क्या निकल रहा है। तो लब्धि, यहाँ पे लब्धि का उपयोग लगाना है अपने को शक्ति, तो उसमें जानने की शक्ति विराजमान है, इसलिए उसको उसके बाद सभी उसको पंचेंद्रिय कहेंगे, भले वो जान नहीं पा रहा हो, शक्ति है लेकिन उसमें। और दूसरा क्या है, एक और चीज है उपयोग। उपयोग मतलब क्या होता है, तो अपन आगे जब पढ़ाएंगे चेतन को है उपयोग रूप, तब उपयोग शब्द का हम अर्थ वहां पे विस्तार से करेंगे, इससे अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो इंद्रियां दो प्रकार की है ना, एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय मतलब पौद्गलिक, निवृत्ति, उपकरण। भावेंद्रिय मतलब ये आत्मिक हो गई। अब आत्मा में शक्ति है तो बोलेंगे लब्धि है, और आत्मा में उपयोग पाया जाता है तो हम कहेंगे उसका उपयोग है। उपयोग क्या होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इंद्रियां हो गई,
दो प्रकार की सब में लगा लेना, ऐसे ये चक्षु इंद्रिय में लगाया है, सब पूरी 5 इंद्रियों में लगेगा। ये जो शरीर पौद्गलिक रचना है वो द्रव्येंद्रिय, और जो आत्मा की अवस्था उसके पीछे पीछे शक्ति है या उपयोग है उसको कहा है भावेंद्रिय। 2 प्रकार की इंद्रियां हो गई। आगे चलते हैं यहाँ से। अब हमको क्या पढ़ना है, आपने नोट कर लिया होगा, मैंने हटा दिया इसलिए। अब नोट नहीं भी करा तो हम 1 हफ्ते बाद वापस नोट्स बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स करते चले जाए, ठीक है। तो मेरे को याद नहीं रहा अभी तो मैं आपसे पूछूंगा फिर। अब यहाँ बात करते हैं मन की, ठीक है। तो जैसा हमने इंद्रियों के लिए किया था वैसे ही मन के लिए। मन भी 2 प्रकार का, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। अब ये मन क्या होता है कि इंद्रियां तो दिख रही है 5 शरीर पे लगी हुई, मन कहाँ लगा हुआ है, मन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो मन जो है वो लगा हुआ तो है शरीर में, लेकिन शरीर के बाहर नहीं होते हुए शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर है इसलिए उसको, उसकी संज्ञा हम इंद्रिया नहीं बोलते, उसको इंद्रिय नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नो इंद्रिय या अनिंद्रिय। अनिंद्रिय इंद्रिया नहीं है, इंद्रिय के आगे अन शब्द लगा है, अन से हम निगेट कर देते हैं कोई चीज को। तो क्या इंद्रिय नहीं है क्या? नहीं, इंद्रिय तो है, लेकिन अन का मतलब यहाँ पे है, अन को यहाँ पे अन का मतलब, हाँ कुछ बोल रहे हैं मामा जी आप? इनको अंतः इंद्रिय भी बोल सकते हैं ना, अंतः इंद्रिय। नहीं मैंने नहीं पढ़ा कहीं, आपने पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ कहीं पढ़ा हुआ मैंने अंतः इंद्रिय अंदर है तो ऐसा। अनिंद्रिय पढ़ा है मैंने तो। अनिंद्रिय बोला आपने, अंतः इंद्रिय। अब ये शब्द जो सूत्र जी में आया वो यही है, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तो वहां से लिया ये शब्द अनिंद्रिय। अंत इंद्रिय तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, हो सकता है हो, मुझे ख्याल में नहीं है, ठीक है। तो एक हुई, अब जैसे कि अंत मतलब अंदर की तरफ है इंद्रियां, इस प्रकार से अपन उसकी विवक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो शब्द स्टैंडर्ड चल रहा है वो अनिंद्रिय है, या फिर ईषद इंद्रिय इस प्रकार चल रहा है, या नो इंद्रिय भी बोल सकते हैं आप। ईषद इंद्रिय, ईषद मतलब अल्प इंद्रिय। अब ये ईषद का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अ शब्द लगाया था ना, अनि, अन प्लस इंद्रिय लिखा था ना, तो अन से हम किसी चीज को निगेट कर देते हैं, जैसे उत्साहित, नहीं है तो उत्साहित हो जाता, उत्साहित का तो हिंदी इंग्लिश का हो गया। अन लगा के किसी चीज को उदर, तो उनोदर, इस प्रकार से हम अन लगा के, हाँ गिनत अनगिनत, तो इस प्रकार से हम उसको निगेट करते हैं। तो यहाँ पे इंद्रियों को निगेट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे अन का मतलब ईशत, अल्प, किंचित। ईशत का मतलब है किंचित, किंचित इंद्रिय। किंचित क्यों बोल रहे हैं कि बाहर नहीं है, अंदर है शरीर के, इसलिए किंचित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मन को अनिंद्रिय कहते हैं, ईशद इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के बाहर नहीं है। अब शरीर के अंदर कहाँ पर है, और जो शरीर के जो उपकरण है, जैसे हमने देखा इंद्रियों में, उसको निवृत्ति कहा, उपकरण कहा, द्रव्य इंद्रिय कहा। वैसे ये मन जो है शरीर में कहीं पौद्गलिक रचना है, उसको हम द्रव्य मन कह रहे हैं। तो द्रव्य मन क्या है? पौद्गलिक रचना है। कहाँ पर है पौद्गलिक रचना? शायद पहले को याद है कि लिखा था मैंने, ये याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ाया था इसको। हाँ, ताही सुनो भाई मन थिर आन, यही थी ना पंक्ति, तो अब द्रव्य मन पढ़ा था। तो द्रव्य मन क्या होता है? हृदय स्थान पर फूले हुए 8 पंखुड़ी वाले कमल के समान पुद्गल पिंड की रचना। पुद्गलिक हो गया, फिर पुद्गल पिंड आ गया, तो पुद्गल पिंड की रचना मतलब शरीर का एक इंस्ट्रूमेंट है ये पुद्गल पिंड। इस पुद्गल पिंड को, जैसे हमने बोला था कि जो कर्म रहता है उसके लिए विशेष प्रकार के पुद्गल पिंड होते हैं, जिनको हम कर्मण वर्गणा कहते हैं। वैसे मन होता है, मन के लिए अलग प्रकार के विशेष प्रकार के पुद्गल पिंड होते हैं, इसको हम कहते हैं मनोवर्गणा। तो मन किससे बना है? मनोवर्गणा से। कर्म किससे बना है? कर्मण वर्गणा से। पुद्गल पिंड की रचना, ये हुआ हमारा द्रव्य मन। अरे समझ में आया? द्रव्य मन क्या है, कहां पर है? ये हृदय स्थान पर है। तो हृदय स्थान पर दिखेगा क्या फिर? आज तक कोई डॉक्टर देख नहीं पाया इसको, ये बोल सकता है। तो हमने कहा ना कि सूक्ष्म रचना है, पुद्गल पिंड है, तो पुद्गल के परमाणु है, अत्यंत सूक्ष्म है, हमारे इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाएंगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं बन पाएंगे, इतने सूक्ष्म है। कोई हर पुद्गल का परमाणु हमारे ज्ञान का विषय बन जाए, कोई शर्त थोड़ी है उसकी, ये तो अत्यंत सूक्ष्म है। तो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, इसका मतलब अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नहीं तो कोई ऐसा मान ले कि ज्ञान अस्तित्व तो हमको दिखाओ पहले, तो हमारे फिर बहुत सारे प्रश्न है उनसे कि आपका सुख दिखाओ, फिर हमको आपका दुख दिखाओ, तो हम यकीन करेंगे होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा हर चीज की शर्त नहीं होती है दिखाओ। और ये इसमें तो वर्ण पाया था फिर भी दिख सकता है, क्योंकि
हमारी आंखों में योग्यता नहीं है, तो ये द्रव्य मन हुआ। जैसे इंद्रियों में होता है ना, आंखें हैं तो द्रव्य इंद्रिय हो गई, तो उसके पीछे जो आत्मा की शक्ति थी उसको भाव इंद्रिय कहा। तो यहाँ पे भी अब क्या भाव मन क्या होगा, समझ में आ गया फिर आपको भाव मन क्या होगा फिर? संकल्प विकल्पात्मक और विचारात्मक ज्ञान विशेष, ज्ञान की परिणति। तो ज्ञान जहां बोल दिया वहीं आत्मा आ गया ना। तो क्या है ये भाव मन, क्या है? ये ज्ञान विशेष है, ज्ञान की परिणति है। मतलब द्रव्य मन से आत्मा जान रहा है, जैसे आंखों से आत्मा जानता है, जान आत्मा ही रहा है, आंखें नहीं जान रही। उस दिन भी उदाहरण दिया था कि आंखों के ऊपर आगे चश्मा रखा हुआ है, जैसे इसका मतलब थोड़ी कि चश्मा देख रहा है, एक तो आंखें ही रही है, ऐसा बोलते हैं लोक व्यवहार में। तो अब हम कह रहे हैं कि आंखें नहीं देख रही है, आंखें तो चश्मे के समान है, देखने वाला तो आत्मा ही है, जानने वाला तो आत्मा ही है। उसी प्रकार यह मन में लगाना है इसको, ये द्रव्य मन है। अब ये हो गया चश्मा, है ना, इसके इसके अवलंबन से अब देख रहा है। कौन देख रहा है? उसके पीछे जो भी हो देख रहा है, तो देखने वाला कौन है? आत्मा है। ज्ञान बोला मतलब आत्मा है। ठीक है, इस प्रकार से भाव मन हुआ। समझ में आया? समझ में आ रहा है भाव मन किसे कहते हैं? आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। किसी का जवाब नहीं आ रहा है मेरे को, आप ही, ऐसा लग मुझे कभी कोई डाउट भी हो रहा है कि आवाज भी जा रही कि नहीं जा रही वहां तक, क्योंकि किसी का कोई आवाज नहीं, आज तो सब साइलेंट है। चलो, पता नहीं मुश्किल हो रहा है या सब आता है, पता नहीं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से द्रव्य मन हो गया, भाव मन हो गया। अब आगे चले यहाँ से। तो ये कल पढ़ा था हमने, क्यों पढ़ रहे हैं ये मन? क्योंकि जिनके पास मन नहीं होता है उनको हम असंगी कहते हैं। तो इनके पास मन नहीं है, मतलब उनके पास संकल्प विकल्पात्मक विचारात्मक ज्ञान की परिणति नहीं पाई जाती है। तो क्या तो यदि ऐसी परिणति नहीं है तो उसको इसलिए अज्ञानी कह रहे हैं हम। मन का क्या कार्य था हमने पहले ही बताया था। मन का ये, इसको हटा देते हैं आप, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। मन का क्या कार्य था हमने आपको बताया था। मन का कार्य था, हाँ, वो संज्ञा की परिभाषा थी, क्या थी? हाँ, हित और अनहित के प्रति गुण दोष विचारात्मक परिणति, उसको हमने संज्ञा कहा था। तो इसको संज्ञा कहा था, संज्ञा किसे कहेंगे फिर? तो हम समझ रहे थे संगी, संगी किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, समझ में आ गया था। अब संगी किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें शब्द आया ना सेनी, सेनी, तो सेनी समझना पड़ेगा हमें। सेनी किसे कहते हैं, अब समझ में आ जाएगा सेनी किसे कहते हैं। तो नई परिभाषा लिखेंगे, सेनी की जैसी शास्त्रों में मिली है वैसी लिखेंगे यहाँ पे। संगी यानी सेनी यानी मन सहित यानी समनस्क, सब समानार्थी है। समनस्क यानी क्या? यानी उपदेश, शिक्षा, शिक्षा, आलाप और क्रिया को ग्रहण करने की योग्यता रखने वाला। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिलती है शास्त्रों में, वो लिखी हमने यहाँ पे। उपदेश, शिक्षा, आलाप और क्रिया को ग्रहण करने की योग्यता रखने वाला संगी है। मतलब जिसके पास मन है वही कर पाएगा, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई विचारात्मक परिणति उसी के पाई जा रही है। जो जो विचार कर सकते हैं वही उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं, वही शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, वही आलाप मतलब वचनों को, भाषा को ग्रहण कर सकते हैं, और वही क्रिया को ग्रहण कर सकते हैं, मतलब उनको सिखाया जा सकता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो। तो उन्हीं में ये योग्यता पाई जाएगी जिनके पास मन होगा। जिनके पास मन नहीं है उनमें योग्यता ही नहीं पाई जाएगी। मतलब आप समझ लो कि एक जीव जो है चतुरेंद्र से पंचेंद्रिय बना है, लेकिन फिर भी यदि उसके पास मन नहीं है तो वो, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसका उपदेश नहीं है, उसका भाषा समझने की समझ नहीं है, उसको ट्रेन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वो, क्या आया था वहां पे शब्द, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। निपट अज्ञानी, पूरा का पूरा अज्ञानी है। कोई उसके पास इंद्रियां भले ही पांचों हो उसके पास, भले वो सुनने की शक्ति हो उसमें, लेकिन समझने की शक्ति नहीं है। बताओ आप।
ऐसी भी अवस्था होती है जीव की कि सुन तो ले लेकिन समझे नहीं, ऐसे जीव को असैनी बोलते हैं। तो यदि सुनने की समझने की शक्ति हो तो उसको सैनी कहेंगे, योग्यता हो तो। समझ रहा है कि नहीं वो अलग बात है, कि शक्ति हो, मन हो उसके पास में। तो अब क्या निकालना है यहाँ से हमको, इतना समझ लिया हमने, जो बैकग्राउंड था वो समझ में आ गया यहाँ से। अब बैकग्राउंड समझने के कि सैनी क्या होता है, असैनी क्या होता है, समझ में आया ना। उपदेश मतलब किसी को कुछ सिखाएं, मतलब हम उपदेश दें हित का तो समझ पाए। शिक्षा मतलब कुछ भी पहले तो ये उपदेश क्या है, वाणी से है। शिक्षा क्या है, कुछ दिखाएं उसको तो देख कर ही समझ में शिक्षा ग्रहण कर ले। मतलब इसमें इंटेलिजेंस होना चाहिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कोई सी भी इंटेलिजेंस ही नहीं है। आलाप मतलब वचन को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। क्रिया मतलब कुछ भी स्किलफुल जिसको कहते हैं ना, टैक्ट सिखाए उसको ट्रेनिंग दे, तो वो उदाहरण नहीं समझ में आया तो देखो आप सुनो। मच्छर है, मच्छर को या भूरा ले लेते, चलो भूरा है तो मच्छर ही लो, चलो मच्छर है, 4 इंद्रिय जीव लेना है ना, मच्छर है तो मच्छर को अपन ये ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने घर में भी। आप बहुत मच्छर हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो मच्छरों को अपन ट्रेनिंग दे कि मच्छर देख, ये काटना है, ये खून चूसना है, ये हिंसा का कार्य है, खून तो ऐसी है भक्ष्य है, तो कल से मत काटना। तो ट्रेनिंग दे पाते हैं ना अपन मच्छरों को, दे सकते हैं क्या मच्छरों को ट्रेनिंग उसके। वो तो चलो 4 इंद्रिय जीव, तो 4 इंद्रिय भी ले लो इसमें, क्योंकि असंगी तो वो भी है ना। असंगी असंगियों की बात करनी, जरूरी नहीं कि पंचेंद्रिय असंगी होते भाई, पंचेंद्रिय के पहले भी असंगी है। एकेंद्रीय से लेके चतुरेंद्रीय और असंगी पंचेंद्रीय, तो अपन असंगी में सभी की बात कर लेते हैं। अब तो मच्छर की बात करते हैं, हालांकि चतुरेंद्रीय अपना विषय पंचेंद्रीय का है, लेकिन असंगी की बात कर लो, पर असंगी में मच्छर आ रहा है। तो मच्छर को ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या, ये मच्छर को सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। आप कितनी ट्रेनिंग दो वो नहीं सीख पाएगा। ऐसी कोई असैनी हो जिसके पास मन नहीं है, उसको हम कितनी ट्रेनिंग दे दें, भले उसके पास कान आ गए हो, लेकिन वो उसमें समझने की, विचार करने की, परखने की कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। इसलिए चूंकि मन नहीं है, इसलिए उनको कोई उपदेश ग्रहण नहीं होगा, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वचन को समझ नहीं सकते, कोई ट्रेनिंग दी नहीं जा सकती। इसलिए उनको कहा यहाँ पे निपट अज्ञानी थयो, अत्यंत अज्ञानी है ये, जिनके पास मन नहीं है वो सब अत्यंत अज्ञानी है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है जो पंक्ति में यहाँ पढ़ रहे हैं ना। कौन सी पंक्ति पढ़ रहे हैं हम, देखो यहाँ क्या लिखा है, मन बिना निपट अज्ञानी थयो। कभी पंचेंद्रिय पशु भी हुआ, यदि पंचेंद्रिय त्रियंश भी हुआ जीव, तो बिना मन के अत्यंत अज्ञानी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो शिक्षा, क्रिया, आलाप आदि को ग्रहण करने की योग्यता ही नहीं है उसमें। हाँ पूछो। हाँ, ऋचा का प्रश्न है कि समोच्च चरण में जीव जाता है तो उसको अपनी अपनी भाषा में कैसे समझ में आता है। समोच्च चरण में जाने वाले जीव संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, असंगी थोड़ी भगवान के उससे कोई असंगी संगी हो जाएगा, या भगवान के उस प्रभाव से असंगी समझने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। संगी है तो समझ में आएगा। हाँ, त्रिनेश में जाएंगे वही जो संगी है। असंगी को तो पता ही नहीं समोच्च चरण लगा है भगवान का उसको समझ में थोड़ी आ रहा है कुछ। असंगी को तो बस आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 चीज चाहिए मेरे को, जहाँ मिलेगी वहां पहुंच जाऊंगा मैं। जैसे हमको खाने के लिए किसी ने बुलाया, हम चले गए, आप तो कहीं भी बुलाओ हम तो आ जाएंगे खाने के लिए। तो इसी असंगियों का भी है कि आप तो बस, हमको तो आहार चाहिए, जहाँ मिले हम चले जाएंगे, ऐसी संज्ञा है वो। उसको उसको ये उपदेश ग्रहण करने की संज्ञा नहीं है, उसको हित और अनहित का विचार करने की परिणति नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हुआ असंगी। समझ में आया असंगी? उदाहरण मेरे पास ज्यादा है नहीं देने के लिए आपको, मैं वापस आपसे आपको मिले तो बताना। मेरे पास तो एक ही उदाहरण है बस, सरीसृप का, पानी के सांप का। और भी कुछ कबूतर हो, कुछ तोता हो, कुछ मैना हो, तो मुझे पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ असैनी। अब इनके हमको करने थे क्या, ये तो हमारा बैकग्राउंड हुआ कि समझना था हमें कि सैनी क्या होता है, असैनी क्या होता है, और भाव मन क्या होता है, द्रव्य मन क्या होता है, संज्ञाएं कितनी होती है, और यहाँ पे कौन सी संज्ञा की बात है। और असंज्ञों में 4 आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं होने पर भी उनको संज्ञा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनमें हित और अनहित के गुण, दोष, विचारात्मक परिणति नहीं पाई जा रही है। उनमें शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप को ग्रहण करने की योग्यता नहीं पाई जा रही है, इसलिए उनको असंगी कहते हैं। उनको अज्ञानी की संज्ञा है, ज्ञानी की नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, फिर भी ज्ञानी की संज्ञा नहीं। बताओ आप कि अज्ञानी कैसे बोल दिया? जीव है ना, जीव में तो ज्ञान पाया जाता है। और दंड के संयोग से किसी के पास दंड है, तो उस दंड के संयोग से उस जीव को दंडी कह सकते हैं ना, कि ये दंडी है, दंड का धारक है, दंडी यही है। वैसे किसी के पास ज्ञान है तो उस जीव को ज्ञानी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो यहाँ कैसे कह रहे हो कि अज्ञानी? इसे देखो, मैं कह रहा हूँ ना, जो विवेक्षा होती है उससे अर्थ निकलता है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि भाई आत्मा का स्वभाव है ज्ञान,
इनके पास ज्ञान पाया जा रहा है, पाया जा रहा है, ज्ञान तो है ना, ज्ञान के बिना कोई जीव होते ही हो ही नहीं सकता, बोले निगोदिया ही क्यों ना हो, अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान उसके पाया जाएगा, तो ज्ञान तो है, तो फिर इनको अज्ञानी कैसे कह रहे हो कि है ही नहीं ज्ञान। यहाँ पे अज्ञानी की क्या विवक्षा है, जो बताया ना वो शिक्षा उपदेश आहार आलाप, ये ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। एक्चुअली क्या है, हित का विचार और अहित का परिहार, इसकी यदि योग्यता नहीं है जीव को, तो उसका ज्ञान किस काम का है, किसी काम का नहीं उसका ज्ञान। अज्ञानी है, उसको अपने हित का निर्णय नहीं कर पा रहा है कोई जीव, तो उसको हम यहाँ कह रहे हैं कि हित का निर्णय जो नहीं कर पाए वो अज्ञानी है, बस योग्यता नहीं है उसमें अपने हित का निर्णय करने की, तो अज्ञानी है। तो ये इस अपेक्षा से कहा है यहाँ पे अज्ञानी। तो कोई बोले कि ज्ञान कई घात हो गया उसका, जड़वत हो गया, तो जड़वत नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। जीव है, जीव की, क्योंकि जीव का लक्षण ही यही है, तो आचार्य भगवान ने उपयोग को कहा है जीव का लक्षण। जिनके पास ज्ञान का व्यापार है, ज्ञान है, वो वही जीव है, ठीक है। तो ये कोई जड़वत नहीं हो जाएंगे अज्ञानी से मतलब, ठीक है। नहीं तो कोई आप बोले कि आचार्य विशुद्ध सागर जी तो हर किसी को ज्ञानी ज्ञानी बोलते हैं, सुनो ज्ञानी हो, तो फिर क्या सभी ज्ञानी हो जाएंगे क्या? तो भाई वहां पे ज्ञानी का मतलब लगा लेना विवक्षा, इसलिए कहते हैं कि विवक्षा क्या है, विवक्षा के अनुसार अर्थ निकलता है इस प्रकार से। अब हमको क्या करना है यहाँ पे करना है असेनी जीवों को कौन कौन से दुख पाए जाते हैं। तो इसमें देखो दो बातें चलेगी, एक तो असेनी पंचेंद्रियों के भी ले लेना, और जितने भी पढ़े अभी तक हमने उनके भी ले लेना। विवक्षा ये रहेगी कि उनमें मन नहीं है, तो मन नहीं होने के कारण कौन कौन से दुख पाए जाते हैं, अज्ञानता के कारण कौन कौन से दुख पाए जाते हैं, अब वो सारे ले लेना, भले ही वो पंचेंद्री हो या विकल्प हो या स्थावर हो। तो बताइए अब आप कौन बताना चाहेगा? जिसने 5 लिखे हो 5 एक साथ बताने भाई, एक एक करके मत बताना। हाँ, जिसने 5 लिखे हैं उसका पहला प्रेफरेंस 5 बताने। कौन बता सकता है 5? 5 नहीं तो 4, 4 तो बताओ। इनके पास मन नहीं है, उनको क्या क्या दुख पाए जाते हैं। हिंट दे दी मैंने आपको, बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने वैसे। 4 तो मैंने ही बता दिया अभी अभी मैं। किसने नहीं लिखे मतलब, ये तो अभी तक माइक चालू हुआ था। हाँ, असेनी पंचेंद्रियों को या असेनी जीवों को, चाहे पंचेंद्री हो या विकलत्रय एक स्थावर हो, असेनी जीवों को संसार में क्या क्या दुख पाए जाते हैं, मतलब जब जब मैं असेनी हुआ तब मैंने क्या क्या दुख उठाए हैं, उसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं छड़ाला में। विषय वस्तु छड़ाला की यही है, बताया। पहला, नहीं लिखा किसने भी? कुछ बोल रहे हैं मामा जी आप? चलो चलो ठीक है, हम ही लिखते हैं फिर, हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं। चलो, पहला दुख तो अज्ञानता का ही लिखा तो है साफ साफ भी, दुख बताने हैं अज्ञानी जीवों का क्या दुख होते हैं। तो पहला दुख तो अज्ञानता के दुख है, अत्यंत अल्प ज्ञान पहला दुख ही है उनका, अत्यंत अल्प ज्ञान। ठीक है, दूसरा, हाँ, अज्ञानी जीवों को क्या क्या दुख पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखो हिंट इतनी बड़ी दी थी मैंने कि जिन जिन में शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, वो अज्ञानी हुआ, असेनी हुआ, बिना मन वाला होता है, वो ऐसा होता है। तो इनका फिर क्या है, उपदेश कभी नहीं मिलेगा, उपदेश की योग्यता ही नहीं है, उपदेश कभी नहीं मिल पाएगा। मतलब क्या समझ में आया? उपदेश नहीं मिल पाया मतलब क्या, इसका मतलब ये है, बहुत बड़ी बात हाँ, ऋचा ने बताया, देखो अभी हिंट दी तो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है इनमें। बताओ आप, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। जितनी भी असेनी है, किसने पूछा था क्या ये प्रश्न, मुझे याद नहीं आ रहा है। जितने समूह शरण वाला पूछा ना, समूह शरण में क्या करेंगे जाके, उनको उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने, धर्म धारण करने की योग्यता नहीं जीव में, तो समूह शरण में जाके क्या करेगा?
विभव देख लेगा बाहर से, उसको भी समझ में नहीं आएगा भगवान का विभव है ये। सम्यक बहुत बड़ा दुख है संसार में ये, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं। देखो उस पर्याय में हो सकता है वो भव्य हो, लेकिन उस पर्याय में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो बाद में यदि भव्य है, बाद में कोई पंचेंद्री संगी बना, उपदेश सुना, तो हो सकता है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, लेकिन उस पर्याय में तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं है। मतलब क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मन बहुत जरूरी है। हमारे पास है तो उसका सदुपयोग करें, यही कहा था पहले भी। किससे करे सदुपयोग? भगवान ने जो कहा है उसका विचार करें, विचार करके जहां जहां हमारे साथ घटनाएं होती है उन घटनाओं में उसका उपयोग करें कि हाँ ये इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ कुछ हमने उपयोग करना है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता का न होना। तीसरा क्या चलेगा फिर इनका? देखो अपने को सब चलना, यहाँ पे सब लगाना है अपने को, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब लगाएंगे अपन। इनके तीव्र, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, मतलब इनके तीव्र मोह का उदय चल रहा है। मोह मतलब ममत्व का परिणाम, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मोह मतलब ममत्व का परिणाम, ममत्व मतलब मिथ्यात्व का परिणाम, तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? मैं शरीर हूँ, तीव्र एकत्व भाव चल रहा है शरीर से कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, जो हूँ ना ये मैं हूँ, मेरा शरीर है ये। शरीर से ऐसा तीव्र एकत्व का भाव चल रहा है, तो शरीर को पीड़ा पहुंचती है तो मुझे पीड़ा पहुंच रही है, ऐसे इनके परिणाम चलते हैं। चौथा, तीव्र कषाय के परिणाम। तीव्र कषाय के परिणाम चल रहे हैं इनके। किससे चल रहे तीव्र कषाय के परिणाम? कि भैया अभी बताया ना, जैसे कि इसमें मेरा शरीर है, तो ये शरीर से, शरीर पे यदि कोई चोट करेगा तो तीव्र क्रोध आएगा उनको। और यहाँ तक तिर्यंचों की बात है, तो तिर्यंचों में एक चीज पाई जाती है विशेष रूप से, 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, पढ़ा ही नहीं है अभी, लेकिन आपको पता होगी तो पाठशाला पढ़ा देते हैं। 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, उसमें से तिर्यंचों को एक विशेष प्रकार से कषाय पाई जाती है। कौन सी है? क्रोध की है, मान है, कि माया है, कि लोभ है? क्रोध जो है वो नारकियों को पाया जाता है विशेष रूप से। लोभ जो है वो देवताओं में पाया जाता है विशेष रूप से। अब बचा मान, मान जो है मनुष्यों में पाया जाता है विशेष रूप से। बची माया, माया पाई जाती है इनमें। किसी माया पाई जाती है वो हम देखेंगे बाद में, तिर्यंचों में बहुत ऐसी माया पाई जाती है, क्योंकि क्या है, इनको तो इनको आहार करना है ना, तो वो माया के थ्रू करते हैं वो, क्योंकि इनको आहार ही नहीं मिलेगा, जो कि मांसाहारी जीव है उनको। जो मांसाहारी नहीं है उनको भी उनको बचना है, तो उनको उनसे बचने के लिए माया करनी है। ठीक है, तो तीव्र कषाय के परिणाम पाए जा रहे हैं इनको प्रति समय। और क्या हो रहा है इनका, बताओ? संक्लेश हो गया, मोह हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, अत्यंत अल्प ज्ञान हो गया। एक जो है अपन लिख रहे हैं, क्योंकि हम पंचेंद्रिय जो असैनी उनके दुख लिख रहे हैं। ठीक है, तो तीव्र ध्वनि मतलब पटाखे आदि, पटाखे, तीव्र ध्वनि, इनके जो दुख है वो इतने हैं कि वो तो ध्वनि सुन के ही मरण को प्राप्त हो जाए। तीव्र ध्वनि से होने वाले दुख, ये कान है इन सबके, असैनियों के। मन नहीं है तो तीव्र ध्वनि की आवाज सुनी इनने, और क्या हुआ फिर? भैया हम ही विचलित हो जाते हैं। यही बेहरे बेहरे होने की, तीव्र पटाखों की ध्वनि से बेहरे होने के कितने केस मनुष्यों में है, तो तिर्यंचों का क्या होता होगा फिर? ठीक है, हो गए 5। और किसी को कुछ याद आ रहा है, लिखवाना है? ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अब आप एक काम करना, कल और सोच के आना, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 5 तो ये हो जाएंगे हमारे, और भी आपको कुछ याद आ जाए तो असंगी पंचेंद्रियों को होने वाले, आप क्या लिख कर आएंगे तो मजा आएगा। देखो आप बताएंगे नहीं तो मुझे भी, क्योंकि मुझे भी सीखने को नहीं मिलेगा ना आपसे, मुझे क्या मजा आएगा फिर, मुझे तो सीखना है। तो आप सोच के आइए, मुझे बताना कि असैरी पंचेंद्रियों को और क्या क्या दुख हो सकते हैं। उसमें मुख्यतः जो रखनी है ना, वो आप ये रखना, ये सोचना कि इनके मन नहीं पाया जा रहा है, तो इनके किसी प्रकार का उपदेश की ट्रेनिंग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं,
ठीक है, उनके सम्यक दर्शन की जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, वो नहीं हो पाएगा इनको, इस प्रकार से वचन नहीं समझ पाएंगे। तो वो जो दुख है वो उन दुखों की प्रमुखता से यहाँ कथन करना है, ये दुख इनके पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद अब कल करेंगे हम साथ में जो सेनी पंचेंद्रिय हैं लेकिन जो क्रूर है उनके क्या क्या दुख पाए जाते हैं, और उसके बाद जो निर्बल प्राणी है, निर्बल पशु है, निर्बल पंचेंद्रिय, उनके क्या क्या दुख पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच के आइएगा क्रूर तक, निर्बल के तो अभी पढ़े नहीं हमने, क्रूर तक आप सोच के आइएगा। तो एक दो सोच तो आपको होमवर्क है आपके लिए, एक तो है असेनी पंचेंद्रियों के दुख, दूसरा सेनी क्रूर पंचेंद्रियों के दुख। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऋचा का प्रश्न एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं तो एक्सप्रेशन दे सकते हैं उनको, जैसी जैसी संख्याएं होती है उनकी वैसे वैसे एक्सप्रेशन दे सकते हैं वो। ठीक है, चलो, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो आज इतना ही कर देंगे। चलो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।